हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो अभी टाइम हो रखा है, बजे हुए हैं शाम का ही टाइम है और शाम को मैं बना रही थी, ये था बथुआ जो मैंने अभी आपको दिखाया, आलू बथुआ के। आज पराठे नहीं बनाऊंगी, आज मैं भर के रोटी जैसे फुल्का होते हैं वो बनाऊंगी, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे उसको काट के और उबाल लिया था, और उबालने के बाद उसको बहुत अच्छे से निचोड़ा है, क्योंकि पानी अगर रह जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, फटेगा, निकल निकल के जाएगी स्टफिंग। तो इस वजह से, और आलू को इसमें साथ में मिक्स कर लिया था और ये सारा कुछ तैयार कर लिया है। और बस हर बार की तरह बस उसमें तो वही डाला है, मिर्ची नमक, और नमक मिर्ची डाला है, इसमें कुछ नहीं, बस लहसुन कूट के डाला है और इसमें कुछ नहीं डाला है। इसकी स्टफिंग जो बनाई है भरने के लिए, और इस तरीके से मैंने ना खूब सारा सारा भर के बनाया था। और पराठे भी वैसे खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इस तरीके से भर के रोटी बनाइए फिर घी लगा के खाइए तो वो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अभी बच्चों के लिए थोड़े से 4-5 पराठे बनाए थे, और घर में किसी का मन नहीं था पराठे खाने का, तो इस तरीके से बना रही थी फिर मैं ये। और रात के टाइम में बनाए थे तो थोड़ा अंधेरा हो जाता है, इसीलिए यहाँ लाइटिंग वगैरह होती नहीं उतनी अच्छी किचन में, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ शेयर किया नहीं है। और 2-3 दिन से कोई मैंने व्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि मैं एंगेजमेंट में बिजी थी। तो बस यहाँ पे अभी बना ले रही हूँ ये खाना। तो उससे एक दिन पहले का ये व्लॉग है जो आपके पास जाएगा, मतलब 2 दिन पहले का। तो ये देखिए, और काफ़ी फूले फूले और काफ़ी अच्छे अच्छे बनते हैं। और फिर ऐसे कामों में बिजी हो जाते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम मिल नहीं पाया था। ये वीडियो तो एक दिन पहले किए तो, लेकिन मैं डाल नहीं पाई थी। तो आज इसको डालूंगी और कल डालूंगी जो एंगेजमेंट वाला वीडियो है वो आप सभी के साथ, तो देखना ज़रूर। तो बस ये देखिए, यहाँ पे ऐसे मैंने और सारा कुछ बना लेती हूँ। मैंने आपको एक दो बना के दिखा दिया है, तो चलिए आपको खाना बनाने के बाद मिलती हूँ। और बन के हो गया था तैयार, और सभी लोग खाना खा भी चुके थे। अब बस मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और ये देखिए कितना भर भर के बनाए थे, काफ़ी टेस्टी भी बने थे। और दोपहर में बनाई थी, मतलब सुबह के टाइम में, दोपहर में क्या, लेकिन इसको दोबारा से गर्म कर लिया, बथुए की कड़ी। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी शाम को भी ले ली थी, साथ में वो बच गई थी क्योंकि। और अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और अभी बस मुझे करनी पड़ रही है जाने की तैयारी। और पहले से कुछ मुझे पता नहीं था, पहले पता क्या नहीं था, मतलब पहले से था कि उसी दिन मुझे जाना था जिस दिन एंगेजमेंट थी। और एंगेजमेंट यहाँ पे नहीं हो रही है जैसे घर पे, वो होगी मथुरा में, जहाँ हमारे जैसे चाचा जी रहते हैं वहाँ पे। और देखिए चूड़ियाँ और साड़ी मैंने पहले भी बताया था कि मैं यही वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। तो बस इसमें से देख रही हूँ जो चूड़ियाँ मैच खा जाएँ, क्योंकि चूड़ियाँ वगैरह अभी मेरे पास उतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जब मैं यहाँ पर नहीं रह रही थी 2-3 साल से, तो फिर वहाँ पे साड़ी नहीं पहनती, तो फिर चूड़ियाँ वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इस वजह से अब मुझे बस का जुगाड़ बना के काम ही चलाना पड़ेगा। वैसे इसके साथ की चूड़ी प्लेन तो पड़ी है इसी साड़ी के साथ की, लेकिन उसमें मिक्स करने के लिए थोड़ा सेट जैसा बनाने के ज़्यादा नहीं थी, पर देखिए मैंने काम चलाओ इसको बना लिया है। और इसको फिर मैं पहन लूँगी अभी चूड़ियों को, क्योंकि बार बार चेंज करते फिरो। वैसे तो कल है, लेकिन मैं आज ही अभी पहना चूड़ियाँ वगैरह डाल ही लूँगी। और दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर के बज रहे थे अभी 1:30-2 बज रहे थे, काम ख़त्म किया सारा कुछ। फिर उसके बाद मैं तैयार होने लग गई। अभी तो वैसे बच्चे आएंगे, बच्चों के आने के बाद शाम के टाइम में निकल जाऊँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे वही है ना कि अभी ठंडी का मौसम होने लगा है, सुबह हो या शाम हो तो ठंडी ज़्यादा लगती है। इस वजह से सुबह जाना था, लेकिन सुबह के लिए फिर मना कर दिया कि सुबह बच्चों के साथ आओगे तो ज़्यादा ठंडी होगी। अभी शाम का टाइम है, 3-4 बज रहे हैं, तो धूप होगी, अभी इस टाइम निकल लेना। और यहाँ पे मैं इसको चेक कर रही थी, क्योंकि ये भी मेरा उसी टाइम का रखा हुआ है। तो बस इसको थोड़ा सा मैं खोल लूँगी और इसकी पीछे की प्लेट्स खोल लूँगी, तो ये मेरा सही आ जाएगा। और इंतज़ार हो रहा है बच्चों के आने का। और पहले से अगर मुझे पता होता कि एक दिन पहले जाना है, तो मैं सारी तैयारी पहले से कर ली थी, लेकिन आज ही फिर मुझे बोला सुबह कि आज ही चले जाना, तो इसलिए फिर घर का काम किया, फिर उसके बाद मैं अपना तैयार होने लगी। तो इस साड़ी को मैं साथ में रख लूँगी, यही पहनूँगी। और ये डेली यूज़ वाली जो साड़ी है, मैंने फिर यही पहन ली जाने के लिए, क्योंकि वहाँ भी मतलब अपना घर ही है, चाचा जी रहते हैं हमारे, उनके यहाँ जहाँ हमारा ये सारा प्रोग्राम है, जहाँ हम करने वाले हैं, गाँव में नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और
थोड़ा सा मैं चेंज कर रही थी अपने पायल। वैसे तो मैं ज़्यादा भारी पहनती नहीं हूँ, और ये देखिए मैंने सिर्फ़ एक बार पहनी है, शादी के टाइम पहनी है, फिर मैंने कभी पहनी नहीं है। हाँ, ये कभी 2-4 बार शायद मुझे लग रहा है पहन ली है, क्योंकि इतनी हेवी मुझसे पहनी ही नहीं बनती हैं। लेकिन आज थोड़ा-सा कर लेती हूँ चेंज, क्योंकि जो मैंने डेली में पहन रखी है ना, वो थोड़ी-सी ज़्यादा ही ख़राब हो गई हैं, इस वजह से। तो इनके पहन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही हैं। तो बस मैंने यहाँ पे देखिए पहन ली हैं, और तैयार मैं अपनी तरीके से, तो मतलब जितना होना था बस उतना हो गई। अब बस बच्चे आ जाएँगे, तो बच्चों को तैयार करूँगी। तो बच्चे आ गए थे, फिर मैंने चाय वग़ैरह बना के रखी थी पहले से, चाय वग़ैरह पी ली सब कुछ। फिर आके इनका जल्दी-जल्दी में होमवर्क कराना पड़ा, क्योंकि संडे वाले दिन की थी एंगेजमेंट, और मंडे को फिर बच्चों को स्कूल जाना था, तो इस वजह से फिर अभी मैंने करा दिया। और जो भी ज़रूरी चीज़ें थोड़ा बहुत रखनी थी वो सारी हमारी पैकिंग हो गई। तो बस अभी सॉक्स हम के लोग साथ पहनना, सॉक्स पहनने निकलने वाले हैं। से बेबी से पहनने पड़ता है। छोटे आ रहे हैं सॉक्स? हाँ सही है। टाइम हो चुका है बज गई 4, और अभी मैं निकलने के लिए हो चुकी हूँ तैयार। हाँ मैं अपना दिद्दा ले रहा हूँ छोटा सा। नो बेटा, और बाबू चेंज तो कर दे लिए दो मैंने, मम थोड़ा सा। और ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा, क्योंकि घर ही तो जा रहे हैं, और ठंडी की वजह से थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ रहा है, क्योंकि फिर ठंड हो जाएगी। तो अभी हम लोग निकल गए थे, और देखिए अभी शाम का ही समय है, मतलब थोड़ा सा धूप तो निकल रही है, लेकिन अब बाइक पे चलिए तो हवा तो लगती है। और जहाँ ये हमारा रोड है ना, जहाँ जैसे ये मेन रोड से कनेक्ट होगा, उससे 6-7 किलोमीटर चलना पड़ता है, 5-6 किलोमीटर। तो वहाँ बस जो रास्ता है उस पर पूरा ज़्यादातर जितना भी दिखेगा ना, एक ये बबूल होती है, जिसे हम लोग कावली बबूल बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा है, रास्ते के दोनों तरफ हर हर जगह बस यही यही दिखती हैं। क्योंकि कभी-कभी ना अकेले आओ तो सुनसान टाइम जैसा हो ना, अंधेरा-वंधेरा हो, तो यहाँ इस रास्ते से निकलने में भी डर जैसा लगता है। तो चलिए फिर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी हम लोग पहुंच गए थे घर, और घर पे कोई नहीं था, चाची बीची भी नहीं है, और जो मेरी देवरानी है वो भी नहीं है। इसी वजह से मुझे एक दिन पहले आना पड़ा, नहीं तो उतना कोई ज़रूरी भी नहीं था। लेकिन फिर घर पे नहीं था कोई, तो इस वजह से मुझे फिर आना पड़ा। तो बच्चे बस आते ही लग गए अपना खिलौनों से खेलने के लिए, और यहाँ मैं बना रही थी बच्चों के लिए दूध। वहाँ मुझे ना पता नहीं क्यों ध्यान से निकल गया, बच्चों के लिए मैंने दूध बना लिए सब कुछ और रखा, फिर मैं भूल के आ गई। वहाँ पिलाने का ध्यान ही नहीं रहा जल्दी-जल्दी में। तो बस यहाँ बच्चों को दूध पिला दूँगी, और खाने-पीने की शाम की तैयारी होगी। और शाम तो हो ही गई थी, रात ही जैसे हो गई थी। तो और ये देखिए, ये बन रही है यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी। कुछ सब्ज़ी दोपहर की रखी थी, और हम बस 2-3 ही लोग हैं खाने वाले, तो इसी वजह से ज़्यादा नहीं बनाई है, थोड़ी-सी बनाई है। और ये सब्ज़ी इसको गरम कर लेंगे। ये आलू मटर और बीन्स की सब्ज़ी थी, और यहाँ पे आटा लगा लिया है बथुआ डाल के, तो बथुए की बनेंगी रोटियाँ। तो ये बन चुकी हैं रोटी, और लग गई है मेरी थाली। तो खाना खा लेते हैं, और अभी बस हो गया है हम लोगों के सोने का टाइम, और मिलती हूँ आपको फिर। टाइम हो रखा है 10:30, और अभी हम लोग सोने वाले, बातें करते रह गए थे। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।